इस वीडियो में हम कार के एसी में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि अगर आपके गाड़ी में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप खुद से डायग्नोज करके कैसे आप प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं और उसको सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गाड़ी में गैस है फिर भी अगर आपका एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो आपके गाड़ी में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है। आपका या तो एसी कंप्रेसर का फ्यूज या एसी कंप्रेसर का रिले में प्रॉब्लम हुआ है, या तो मैग्नेट कॉइल में प्रॉब्लम हुआ, या फिर सेंसर्स वगैरह में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में एसी कंप्रेसर का फ्यूज और एसी कंप्रेसर का रिले में आने वाले प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में आरकेसी टेक्नोलॉजी एंड सॉन्ग्स में। तो नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल में क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी प्रकार ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहाँ है सबसे उसके बाद हम फ्यूज को चेक करेंगे और फ्यूज को चेक करने के बाद हम एसी कंप्रेसर का रिले को चेक करेंगे। तो देखिए, ये हमारा टेस्ट लैंप है। ये टेस्ट लैंप स्पेशली फ्यूज को चेक करने के लिए बनाया गया है और इस टेस्ट लैंप का हेल्प से हम फ्यूज को चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज ठीक है या नहीं। फ्यूज को हम बाहर फ्यूज प्लग के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो इस टेस्ट लैंप का मैंने एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल में लगा दिया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में लगा, और दूसरा एंड से हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो फ्यूज है वो ठीक है या नहीं। तो देखिए, ये हमारा 10 एम्पियर का फ्यूज है, रेड कलर का 10 एम्पियर का फ्यूज है। और वो हमारा एसी कंप्रेसर का रिले है जिसमें मेरा फिंगर है, और वो हमारा एसी कंप्रेसर का फ्यूज है। तो फ्यूज चेक करेंगे तो अब देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा लाइट जल रहा है, मतलब हमारा फ्यूज एकदम परफेक्ट है। दोनों तरफ हमारा लाइट ऑन हो रहा है। फ्यूज को आप बाहर फ्यूज प्लग के हेल्प से भी टान के चेक कर सकते हैं, खींच के बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूज है वो ठीक है या नहीं। तो फ्यूज को चेक करने के बाद हम एसी कंप्रेसर का रिले है उसको चेक करेंगे कि हमारा जो एसी कंप्रेसर का रिले वो ठीक है या नहीं। दोस्तों, ये हमारा फ्यूज बॉक्स है और इसमें हमारा जो एसी कंप्रेसर का रिले का लोकेशन उसमें दिया हुआ है। वो सबसे बाएं तरफ इसमें हमारा फिंगर है, वही हमारा एसी कंप्रेसर का रिले का लोकेशन है। और उसी को हमको चेक करना है कि वो हमारा एसी कंप्रेसर का जो रिले जो है वो ठीक है या नहीं। तो रिले में अक्सर प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हमारा जो गाड़ी का बहुत सारा फंक्शन काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हमको रिले को चेक करना है कि हमारा रिले जो ठीक है नहीं। और रिले को हम 3 तरीके से चेक करके दिखाएंगे कि हमारा रिले ठीक है या नहीं। सबसे पहले हम रिले को इंटरचेंज करके दिखाएंगे। रिले को जैसे इस रिले को मैंने बाहर निकाल के रख दिया, ये हमारा इस रिले को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इस रिले के सॉकेट के अंदर मैं किसी और चीज़ का रिले लगाऊंगा, जैसे फॉग लाइट या हॉर्न का या किसी भी चीज़ का मैं रिले लगाऊंगा जो सिमिलर टाइप को इसी तरह का दिखने हो, जिसका पावर भी सेम हो। तो मैं इसी तरह का एक और रिले इसी का सॉकेट में एसी कंप्रेसर का रिले का सॉकेट में लगाऊंगा। अगर हमारा एसी कंप्रेसर का ऑन हो गया, एसी कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया, तो हम समझ जाएंगे जो हमारा पहले से जो हमारा रिले लगा हुआ था वो ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हमको रिले को इंटरचेंज करके देखना है कि हमारा एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो इंटरचेंज करने का सबसे आसान तरीके जो पहले से लगा हुआ था एसी कंप्रेसर का जो रिले बाहर निकालेंगे और उस रिले को सॉकेट में मैं किसी और चीज़ का रिले लगा दूंगा। अगर एसी कंप्रेसर ऑन हो गया तो आप समझ जाइए हमारा एसी पहले से जो लगा हुआ था एसी कंप्रेसर में रिले वो ख़राब हो चुका है। दोस्तों, गाड़ी के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिकल चीज़ होता है वो इस फ्यूज और रिले से कनेक्टेड रहता है। तो रिले या फ्यूज में किसी तरह का भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन वो काम नहीं करता है। तो रिले और फ्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, रिले को चेक करने के लिए सबसे पहले हम रिले को इंटरचेंज करेंगे। ये फॉग लाइट है, फॉग लाइट का रिले को हम बाहर निकाल के हम एसी कंप्रेसर का रिले के सॉकेट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉग लाइट के रिले को बाहर खींच के निकालेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद हम एसी कंप्रेसर का रिले का जो सॉकेट है उसमें हम इस रिले को लगाएंगे। और एसी कंप्रेसर का जो रिले जो बैटरी पे रखा हुआ आप देख सकते हैं वो एसी कंप्रेसर का रिले है। उस एसी कंप्रेसर का रिले को हम फॉग लाइट केस में लगाएंगे। अगर एसी कंप्रेसर का रिले लगाने से फॉग लाइट अगर वर्क नहीं करता है तो आप समझ जाए कि जो रिले था पहले से जो लगा हुआ था हमारा उसमें एसी कंप्रेसर का रिले में वो ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से इंटरचेंज करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो रिले है वो ठीक है। एसी कंप्रेसर का रिले को चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि हम एसी कंप्रेसर का रिले के सॉकेट को बाईपास करेंगे। ये रिले इसका 2 पिन में इनपुट और आउटपुट होता है और 2 पिन से हमारा रिले ऑन होता है। तो इस रिले के सॉकेट को हम बाईपास करके देखेंगे। रिले का 2 जो चौड़ा पिन होता है वो इनपुट और आउटपुट होता है रिले का, और बाकी जो 2 पतला पिन होता है उससे रिले ऑन होता है।
तो इस छोटे से तार से हम रिले के सॉकेट के 30 और 87 पिन को आपस में कनेक्ट करेंगे। जैसे हम आपस में इसको कनेक्ट करेंगे एक कट कट आवाज़ आएगा। वो जो आवाज़ होगा हमारा कंप्रेसर का क्लच का आवाज़ होगा। वो जो आवाज़ होता है वो एसी कंप्रेसर का ऑन होने का आवाज़ होता है। और जब हम 30 को 87 से कनेक्ट करते हैं तो हमारा एसी ऑन हो जाता है। ये मैंने डायरेक्ट किया है। ये बस चेक करने का प्रोसेस है कि हमारा जो रिले है वो ठीक है या नहीं। तो अब जो कट कट जो आवाज़ आता है वो क्लच का मैग्नेट कॉइल के साथ चिपकने का आवाज़ आता है। कंप्रेसर का रिले को चेक करने का ये दूसरा तरीका है कि आप रिले के सॉकेट को 30 और 87 पिन को आपस में एक तार की मदद से कनेक्ट कर दे तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। दोस्तों अब हम इस रिले को बाहरी चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। दोस्तों रिले में 4 पिन होता है। ये इसमें 4 पिन है, एक 85 और 86 और 87 और 30 और 87 से इनपुट और आउटपुट होता है। 30 में इनपुट आता है और 87 से आउटपुट जाता है। और 85 और 86 रिले को ऑन करने के लिए होता है। तो इसमें इसका जो 2 पिन होता है 80 और 85 में हम 2 तार कनेक्ट करेंगे और 2 तार कनेक्ट करके हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को देंगे। अगर इससे क्लिक क्लिक आवाज़ आता है, जैसे देख सकते हैं मैंने इस रिले के 85 और 86 में 2 तार कनेक्ट कर दिया। 2 तार कनेक्ट कर दिया और 2 तार को कनेक्ट करने के बाद मैं इसको एक रख देता हूँ एक जगह पे। अब इसका 2 तार को एक बैटरी के पॉजिटिव में और एक बैटरी का नेगेटिव में कनेक्ट करूँगा और इससे क्लिक क्लिक का आवाज़ आएगा। क्लिक क्लिक का आवाज़ है, इसका मतलब है कि हमारा रिले बिल्कुल सही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिले का चेक करने का ये तीसरा तरीका है। ये भी बहुत इजी तरीका है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास तार वार नहीं है तो आप इंटरचेंज करके भी चेक कर सकते हैं और आप बाईपास करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिले है कि वो रिले हमारा ठीक है या नहीं। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव देख के चेक करूँगा कि हमारा ठीक है या नहीं। अब इसका मैंने वो रिले का एक तार को मैंने बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं इसका नेगेटिव दूंगा, रिले को जैसे नेगेटिव दूंगा तो रिले से क्लिक क्लिक के साउंड आएगा। आप देखिएगा क्लिक क्लिक का साउंड आएगा। जो रिले होगा ये इसका मैग्नेट कॉइल का उसका आवाज़ होगा। इसी तरह से हमारा कंप्रेसर में भी होता है मैग्नेट कॉइल, उसमें भी आवाज़ आता है जब हम एसी देते